स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाट, मेरा योर बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कि भैया डीएनए और जीन के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। काफी बार स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि डीएनए और जीन जो है वो एक ही बात है मैडम, एक ही चीज होती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज का ये सेशन जो है वो संजीवनी सीरीज में स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। पर हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज जो है वो आपको मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों डीएनए की, क्या होता है डीएनए? तो डीएनए का फुल फॉर्म है, हम सबको ही पता है, मेरे साथ में बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है हमारा डीएनए। और डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है तो बना हुआ किसका है? एक पीवाईक्यू जो है बच्चों इस स्टेटमेंट से ऑलरेडी आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि डीएनए किसका बना हुआ होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, डीएनए जो होता है वो पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है बच्चों? किसका बहुलक होता है ये? तो हम बोलेंगे भैया ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो जुड़ करके क्या बनाते हैं? वो जुड़ करके डीएनए बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोतियों की माला जो होती है उसके अंदर बहुत सारे मोती पिरोए हुए होते हैं। तो बच्चों ऐसे ही एक माला जो होती है वो पाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो इसी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है हमारा डीएनए। और अगर हमें बात करें इस न्यूक्लियोटाइड की कि भैया इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये किसका बना हुआ होता है, तो बच्चों ध्यान रखना ये नाइट्रोजन क्षारक का बना हुआ होता है। नाइट्रोजन बेस इसके अंदर पाया जाता है। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? तो बच्चों एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमीन होता है और साइटोसिन इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। 5 कार्बन का शुगर जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है, जिसे कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सी कहा जाता है क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होता है। 5 कार्बन का होता है और इसे कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। साथ ही साथ इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, यानी कि फॉस्फेट समूह इसके अंदर पाया जाता है। तो इन 3 चीजों से मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है डीएनए। अब यहाँ पर देखना बेटा, बात करते हैं हम लोग एक मूल सिद्धांत की जो दिया गया है, सेंट्रल डॉगमा जिसे कहा जाता है, मूल सिद्धांत जिसे कहा जाता है। मूल सिद्धांत क्या कहता है बच्चों? उसकी अगर हम लोग बात करें, मूल सिद्धांत क्या कहता है कि भैया डीएनए से तो बनेगा डीएनए। मूल सिद्धांत क्या कह रहा है? डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बनता है। डीएनए से क्या बनते हैं बेटा? आरएनए बनते हैं। और अगर हम लोग बात करें आरएनए में भी एमआरएनए से, जिसे हम लोग कहते हैं संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए, ये क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है प्रोटीन। और यही कहता है मूल सिद्धांत। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी हमने क्या देखा कि डीएनए जो है उसका एंड प्रोडक्ट यहाँ पर जाकर के क्या होगा? प्रोटीन होगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, हम सबने मेंडल के नियम जो है वो पढ़े हैं। मेंडल बाबा ने क्या कहा था? हमारे अंदर जितने भी लक्षण हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है बच्चों? उसको कंट्रोल करने वाला होता है जीन। कौन होता है? जीन होता है। इसका मतलब जो एक जीन है वो एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। यही बात कही थी। अब दूसरी बात यहाँ पर सुनना बेटा, ये एक कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये सेल है और ये आ जाता है बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन पाया जाता है, जो रेप्लिकेशन के समय क्रोमोसोमल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में ये क्या पाया जा रहा है बच्चों? क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है ये हमारा डीएनए। क्या पाया जा रहा है? डीएनए पाया जा रहा है। ध्यान से सुनना बेटा बात, डीएनए जो है वो प्रोटीन बना रहा है, पर पूरा के पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। डीएनए का वह हिस्सा, मान लो कि डीएनए का बस ये इतना सा हिस्सा है बेटा, डीएनए का सिर्फ ये इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो प्रोटीन बना रहा है। और डीएनए का ये वाला हिस्सा जो है ये भी प्रोटीन बना रहा है। डीएनए का हिस्सा ये वाला, ये भी क्या बना रहा है बच्चों? प्रोटीन बना रहा है। पर ये वाला जो हिस्सा है वो प्रोटीन नहीं बना रहा है। तो डीएनए का वह हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है उसे हम लोग कहते हैं जीन। डीएनए का वह हिस्सा जो प्रोटीन नहीं बनाता है उसे हम लोग जीन नहीं कहते हैं। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकती हूँ? बड़े बड़े शब्दों में लिख लेना बच्चों
कि हर जीन डीएनए होता है। हर जीन क्या है बच्चों? डीएनए का ही तो हिस्सा है, न्यूक्लियोटाइड का ही तो बना हुआ है। पर हर डीएनए जीन नहीं होता है बेटा, जीन नहीं होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जीन जो प्रोटीन बना रहा है, वही प्रोटीन की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर लक्षण जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो आज सबसे बड़ा जो आपका जो कंफ्यूजन था वो मैंने आज की क्लास के अंदर खत्म कर दिया है। जीन और डीएनए सेम नहीं होता है। डीएनए का वह हिस्सा जो आगे जाकर के प्रोटीन का निर्माण करता है उसे कहा जाता है जीन, जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा उसे जीन नहीं कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर PYQ जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये मिस मत करना बच्चों। अब आती है सरप्राइज की बारी कि मैम आपने बोला था कि वीडियो के एंड में सरप्राइज मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा बेटा। सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐसे दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष हमेशा ही अपने विद्यार्थियों के हित में कुछ ना कुछ तो लेकर के आता ही आता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ ना हो। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, उत्कर्ष लेकर के आया है तिरंगा महोत्सव जो चलने वाला है 23 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक। डेट बच्चों जरूर याद रखना। और इसमें आप लोगों को क्या मिलने वाला है, उत्कर्ष ऐप में BSc नर्सिंग एंट्रेंस के सभी कोर्सेज पर आप लोगों को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब नया क्या है इसमें, तो यहाँ पर देखना बेटा, इसके साथ साथ में आप लोगों को 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिलने वाली है। और जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स को परचेज कर रखा है उन्हें अपने कोर्स की वैधता बढ़ाने पर, वैलिडिटी बढ़ाने पर 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। करना क्या है बच्चों, सिंपली उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो गूगल प्ले से, और अगर आप लोग आईफोन यूजर्स हैं तो ऐप स्टोर पर जाकर के आपको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद में अपने मनपसंद का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा मैम कोर्स की प्राइस कितनी रहने वाली है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों। आरोग्य एम्स 2025, मतलब जो बच्चे एम्स को टारगेट कर रहे हैं इस बार, उनके लिए प्राइम बैच की जो प्राइस है वो रहने वाली है बच्चों 1400, और जो स्टैंडर्ड बैच की प्राइस है वो 900 रहने वाली है। तो प्राइस इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। तो एम्स को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच को आप लोगों को जरूर परचेज करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वे स्टूडेंट्स जो राजस्थान में रहकर के अपनी BSc नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो प्राइम कोर्स है बच्चों उसकी प्राइस रहने वाली है 1300, और जो स्टैंडर्ड कोर्स है उसकी प्राइस रहने वाली है 800। ओके, और यूपी वाले बच्चे, उनको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। जो बच्चे यूपी सीनेट की को टारगेट कर रहे हैं बच्चों, तो उनके लिए आरोग्य यूपी 2025 वाला बैच जो है वो है। इसके अंदर बच्चों आप लोगों के लिए प्राइम कोर्स का जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 1700, स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस जो है वो रहने वाला है 1200।